Welcome to Late Puranlal Agrawal CBSE School, Butibori. Admissions open for 2025 to 26. We offer bus facility, big playground, computer and science labs, cultural activities and special care for kindergarten. माया कॉलेज ऑफ नर्सिंग, जहां आपको मिलेगा विश्वसनीय शिक्षण, प्रैक्टिकल ट्रेनिंग और नवीनतम हॉस्पिटल की सुविधा, अत्याधुनिक लैब, क्लिनिकल ट्रेनिंग और अनुभवी फैकल्टी जो आपको बनाएंगे एक कुशल नर्स। Courses are available Maya College of Nursing. New Dream School and Junior College Beat Ganeshpur, empowering young minds, shaping a brighter future. At New Dream School at Junior College Beat Ganeshpur, we provide a nurturing environment that fosters academic excellence, creativity and personal growth. Our dedicated faculty and staff are committed to helping students reach their full potential. देकर और 3 शॉट्स गिफ्ट हैम्पर देकर सम्मानित करेंगे पवन बनारस को। थैंक यू सो मच मैम और पूरी टीम का तहे दिल से धन्यवाद। तीसरा मुकाबला जारी है जो कि खेला जा रहा है दिनशॉ थंडरबोल्ट वर्सेस टीम ताज रॉयल के बीच में, और कमेंट बॉक्स में जुड़ेंगे हमारे साथ में मुनीर सर और साथ ही साथ राष्ट्रीय स्तरीय कमेंटेटर आरजे ओम सोनू ने। ओवर टू यू कॉमॉक्स। थैंक यू जी एम। और देखिए यहाँ पर पहला विकेट गया है दिनशॉ थंडरबोल्ट्स का। टॉस जीतकर पहले फील्डिंग करने का फैसला किया था ताज रॉयल्स ने और अपने कप्तान का निर्णय को सही साबित किया गेंदबाज ने, और पहला विकेट यहाँ पर अर्ली विकेट की जरूरत थी और वही यहाँ पर दिला है, क्योंकि अगर आपको प्रेशर डालना है तो अर्ली विकेट्स लेने होंगे। और पिछले मुकाबले में भी दिखाया था अपनी गेंदबाजी के बल पर जिस तरीके से मुकाबला आसानी से जीता था। 3 ओवर्स में ही वो टारगेट चेस कर लिया था। इस वक्त भी यहाँ पर विकेट ली है और गेंदबाज है दीपेश वासवानी, जिनकी बात कर रहा था मैं पिछले मुकाबले में। नागपुर टेनिस क्रिकेट के एक बेहतरीन ऑलराउंडर और जिस तरीके से तकनीक है उनके पास, हमने कुछ अच्छे शॉट्स देखे थे। चलिए अगली गेंद, और इस बार आगे आकर कट करना चाहते थे, थोड़ा सा लेंथ में बदलाव किया जिसके चलते डॉट आई गेंद, कट करना चाहते थे, वाइड करार दिया है यहाँ पर अंपायर नवीन जी वर्मा ने। अंपायर थे वहां पर टोनी जी तांबे, एक अतिरिक्त रन के साथ 2 रन। इस बार अंदर आती हुई गेंद, बेहतरीन गेंद, और जिसके चलते यहाँ पर मजबूर किया थोड़ा डिफेंस करने के लिए। और जिस तरीके से देखिए टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया था, और पिछले मैच में भी तो क्या बॉलिंग के अटैक पर अपना एक जो विश्वास है वो दिखाते हुए यहाँ पे नजर आ रहे ताज रॉयल्स। जी हाँ बिल्कुल। देखिए विनिंग कॉम्बिनेशन के साथ उतरे, और दूसरी बात तो वो जो स्ट्रेंथ बनाई है उस स्ट्रेंथ को बैक करने की कोशिश। पहला मुकाबला जब इतनी आसानी से आप जीत कर आते हो तो जरूरत नहीं वहाँ पे कुछ चेंज करने की। कुछ चीजें अगर सही से लग रही है तो उसे क्यों तोड़ मड़ोड़ को फिर से बदलना। इस बार फिर से अच्छी गेंद यहाँ पर पॉइंट की दिशा में खेला है 1 रन के लिए। जब तक गेंद फील्ड करेंगे 1 रन जरूर मिलेगा वहां पर, और यहाँ पर मजबूर कर रहे हैं बैकफुट पर जाकर खेलने के लिए। जिस तरीके से गेंदबाजी में लेंथ में जिस तरीके से बदलाव कर रहे हैं ओम भाई, अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर मजबूर कर रहे हैं गेंदबाज को, बल्लेबाज को थोड़ा पीछे आकर खेलने के लिए। लेंथ देखा जाए तो काफ़ी अच्छी रही है अब तक, और बैकअप लेंथ पर जितना निर्भर रहे अब तक दीपेश वासवानी, इनकी स्ट्रेंथ भी है क्योंकि लेदर क्रिकेट का एक्सपीरियंस इनके पास है।
इस बार शॉर्ट गेंद थी, पुल लगाने का प्रयास, ऊपर एक गेंद, खिलाड़ी नीचे, ओ ये आसान सा कैच ड्रॉप किया है। शॉर्ट फाइन लेग, बैकवर्ड स्क्वायर लेग के रीजन में। ये रेगुलर कैच है और इस लेवल के बाद आपको ऐसे कैचेस पकड़ने ही पड़ेंगे। बिल्कुल, कई बार देखिए अगर आपका क्लच और ब्रेक का अगर कॉम्बिनेशन सही ना हो तो गाड़ी इस तरीके से आगे निकल जाती है। वही यहाँ पर हुआ है, दौड़ पड़े थे, पहुंच भी गए थे अच्छी स्पीड के साथ, लेकिन अपने आप को बैलेंस नहीं कर पाए उस कैच के लिए, जिसके चलते यहाँ पर रन भी खर्च करना पड़ा। खुश नहीं होंगे यहाँ पर दीपेश, क्योंकि एक विकेट का यहाँ पर जो चांस क्रिएट किया था, इसे हाफ चांस नहीं कहूंगा मैं, क्योंकि इस तरीके की प्रोफेशनल टीम के लिए ये पूरा चांस होता है। चलिए अगली गेंद आगे आकर खेला है और इस बार जाएगी गेंद फाइन लेग की दिशा में। वहां पर थर्ड मैन के खिलाड़ी आकर इस गेंद को रोकेंगे, क्योंकि गेंद थोड़ी सी घूमकर अपना दिशा बदली थी। एक ओवर की समाप्ति के बाद 6 रन 1 विकेट के नुकसान पर। जी हाँ दर्शकों, आप देख रहे हैं दिन शॉ DPL सीजन 2 को स्पॉन्सर्ड बाय माया हॉस्पिटल, मीडिया पार्टनर स्टार अपेक्स न्यू एंड बुट्टीपुरीचा तडका, प्राइम स्पॉन्सर बालाजी एंटरप्राइजेस, पटले कॉन्ट्रॅक्टर, महामारुती लॉजिस्टिक प्रायव्हेट लिमिटेड, दुर्लॉ इंडिया, साइट्रॉन इंजीनियरिंग प्रायव्हेट लिमिटेड, बासक सर, इरॉस हुंडाई, उन्नति फाउंडेशन, गोल्डन सिटी, GR इन्फ्रा, फ्रशील सर्व्हिस प्रोवायडर, विदर्भ रेडी मिक्स कॉन्क्रीट, साना हार्डवेअर, स्टार अपेक्स न्यूज अँड बुट्टीपुरीचा तडका। डगआउट पार्टनर महामारुति लॉजिस्टिक, साइट्रॉन इंजीनियरिंग प्राइवेट लिमिटेड, दुर्लॉ इंडिया एंड बालाजी एंटरप्राइजेस। कुल मिलाकर 16 फ्रेंचाइजी इस प्रतियोगिता में पार्टिसिपेट कर रही है। कल के दिन में हमने देखा कि बेहतरीन खेल के बदौलत मुक्ताई हेल्थ हीटर्स ने सेमीफाइनल में अपनी जगह दर्ज की है और आज एक टीम सेमीफाइनल में जाएगी। सामने खेला है, बॉटम हैंड का उपयोग करते हुए गेंद को लॉन्ग ऑन के क्षेत्र में, जहां पर डीप लॉन्ग ऑन पर खिलाड़ी तैनात है। प्रोटेक्शन इसी के लिए और उसी लाइन और लेंथ के तहत गेंदबाज जिस तरह से फील्ड ली है। बिल्कुल, देखिए जिस तरीके से फील्डिंग लगाई है यहाँ पर, और थोड़ा सा अगर बात करें तो अटैकिंग जरूर नहीं है, लेकिन डिफेंसिव पूरी तरीके से फील्डिंग लगाई है यहाँ पर। जानते हैं टेनिस बॉल क्रिकेट है, 6 ओवर का मुकाबला। चलिए अगली गेंद, और इस बार भेजा है हवाई सफर पर, क्या खिलाड़ी पहुंच पाएंगे? जी नहीं, गेंद जाएगी अंपायर की ओर, देखेंगे 6 रन, मतलब दोनों हाथ खड़े किए वहां पर और टूटी जाएगी। ये गेंद स्लॉट में और तब्दील कर दी उसे छक्के के फ्लॉट में। ये जब मारते हैं तो इसी तरीके से मारते हैं। विकास पिछले मुकाबले में भी कुछ अच्छे शॉट्स इन्होंने लगाए थे। आयुष अली ने, एक युवा तेज गेंदबाज जिसने अब तक अपनी छाप छोड़ी है टेनिस बॉल क्रिकेट क्षेत्र में। शॉर्ट गेंद थी, बाउंसर का प्रयास, बल्ले का महीन सा किनारा और विकेट कीपर के सेफ हैंड। पोला पाजी के दस्ताने और दास्ता खत्म होती हुई बल्लेबाज विकास की। और ओबाई, जिस तरीके से हम बात कर रहे थे कि फील्डिंग की, पिछले गेंद पर देखो एक बड़ा हिट आया था, थोड़ी सी गेंद में उतनी खराबी थी नहीं, एक बड़ा हिट आने के बाद, लेकिन उसके बाद जो वापसी की बाउंसर आयुष अलोने और दीपेश वासवानी जिस तरीके से गेंदबाजी कर रहे, सही लाइन लेंथ पर, पिछली गेंद पर भी बाउंसर का इस्तेमाल किया, और कोई वहाँ पर बल्लेबाज को इस चीज़ का एक्सपेक्टेशन नहीं था, सिर्फ बल्ला उन्होंने घुमाया और कोई फुटवर्क नहीं था और उम्मीद नहीं थी, उन्हें एक्सपेक्टेड या अनएक्सपेक्टेड बिल्कुल उनके लिए ये बाउंसर था, और ये बाउंसर का इस्तेमाल सही साबित हुआ। जी आप स्टडी फुल गेंदबाज है, काफ़ी स्टडी करके आते हैं आयुष अलोने अगर उनकी बात किया जाए तो। और जिस तरह से गेंदबाजी में वैरी करते हैं अपनी गति को, यही चीज़ इस आयुष अलोने को खास करती है। जब तक इस गेंद को आप पढ़ने की कोशिश करते हो, तब तक इनका ओवर समाप्त हो जाता है। और ये नया खिलाड़ी है, युवा खिलाड़ी, और आने वाले समय में ये खिलाड़ी आने वाले समय में छाप जरूर छोड़ने वाला है। 13 रनों की निजी स्कोर पर यह दूसरा झटका लगता हुआ। कट करने का प्रयास, साया है, लेफ्ट हैंड खफू बल्लेबाज। पिछले मुकाबले में कुछ अच्छे शॉट्स इन्होंने लगाए थे, लेकिन दिनशा थंडरबोल्ट्स को इस प्रतियोगिता में अगर बने रहना है तो इस मुकाबले में आपको जीत दर्ज करनी ही करनी है। बिल्कुल, उनके लिए तो करो या मरो मुकाबला है यहाँ पर, लेकिन जब इस तरीके की सिचुएशन में आप होते हैं और सामने इस तरह की गेंदबाजी है जहाँ पर अनुशासन के साथ गेंदबाजी करते हुए नजर आ रहे हैं गेंदबाज। देखिए आयुष अगली गेंद लेकर तैयार है, और इस बार बड़ा हिट लगाने की कोशिश, मौका मिला यहाँ पर बाएं खोलने का अंपायर को, कुणाल है वहाँ पर, वाइड करार दिए जाएंगे, और इस वाइड के साथ रन संख्या जा पहुंची 14, 1.4 ओवर के बाद 2 विकेट के नुकसान पर 14 रन, लॉस ऑफ 2 विकेट आफ्टर 1.4 ओवर।
दो बॉल अभी भी पावर प्ले की आना बाकी है और ये पावर प्ले की 2 गेंदें महत्वपूर्ण साबित होगी क्योंकि इस वक्त लाइसेंस है, थोड़ा सा मन में डर नहीं होगा। देखिए आगे आकर खेला है, इतनी अच्छी यहाँ पर समझबूझ दिखाई है पोलाबाजी अमनदीप ने, वहां पर थोड़ा अपने फुटबॉल स्किल्स का प्रदर्शन करते हुए नजर आया। बुद्ध पार्क में वो क्रिकेट खेलते हुए, क्रिकेट के साथ साथ कई बार फुटबॉल खेलते हुए नजर आते हैं क्योंकि जब बारिश होगी तो अपने मैदान पर वो फुटबॉल खेलते हुए नजर आएंगे और उसी स्किल्स का यहाँ पर इस्तेमाल किया अमनदीप सिंह पोलापाजी ने। अदरवाइज ये गेंद जा सकती थी सीमा रेखा की तरफ क्योंकि काफी तेजी के साथ ये गेंद गई थी और बार बार बचे वहां पर। अगर डायरेक्ट थोड़ा अगर मार्जिनल वहां पर मिस्टेक हुआ है। चलिए अगली गेंद आगे आकर खेला है, किया है प्रहार। मैं बात कर रहा था कि पावर प्ले है जिसके चलते यहां पर दोनों हाथ ऊपर उठाएंगे।
लेकिन गेंदबाजों के पास में भी काफ़ी कुछ होता है करने के लिए, क्या कहेंगे? जी हाँ, आमतौर पर यह टूर्नामेंट की बात अगर छोड़ जाए तो कितने टूर्नामेंट में गेंदबाजों को उतने हिसाब की सतह मिलती है। ये कितनी कम बार हम देखते हैं कि गेंदबाजों को उनके हिसाब से विकेट नहीं मिलती है। एक और सामने की गेंद थी, अक्रॉस द लाइन खेलने का प्रयास। एक बात छेड़ना चाहूँगा मैं, आउट ऑफ सिलेबस है थोड़ी सी, इस टूर्नामेंट के परे है। पिछले साल हमने विदर्भ प्रो देखा, इस साल हम विदर्भ प्रो देख रहे हैं। पिछले साल का एवरेज स्कोर था 190 और इस साल से पहले मैच से 200 के ऊपर स्कोर बनना शुरू हो गया है। अगर तुम गेंदबाज की खोज इस उद्देश्य के साथ आगे बढ़ रहे हो तो गेंदबाज को उनके हिसाब से विकेट भी देनी पड़ेगी। गेंदबाज की खोज टैग लगाने से कुछ नहीं होगा। ये काफ़ी चर्चा का विषय, काफ़ी एक ऐसा विषय आपने छेड़ा है ओम भाई, जो कि बिल्कुल, क्योंकि पिछले कुछ 2 या 3 महीने से जो एक जिस तरीके से कंसिस्टेंट एक कोशिश थी कि गेंदबाज की खोज करना है, लेकिन वो खोज करने के बाद उस तरीके की सुविधाएं देना, उस गेंदबाज को आगे बढ़ाना, उस पर क्या काम होता है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मतलब दुनिया जो सोच रहे हो वही आप सोच रहे हो और फिर से एक बार वो टैगलाइन लेके आप घूम रहे हो तो इससे मतलब नहीं है। जो सौरभ दुबे, रोहित शर्मा, जॉस बटलर जैसे खिलाड़ियों को वीपीएल में आउट करता है, आईपीएल में आउट करता है, इसी के बीच में एक क्लीन बोल्ड की विकेट बनारस के खाते में, पवन बनारस के खाते में, वही सौरभ दुबे वीपीएल में आके 2-3 दिन के पश्चात ही विकेट ले जाता है और महंगा भी होता है। तुम उसके स्किल सेट पे तो सवाल नहीं उठा सकते कि उन्होंने आईपीएल में अच्छी गेंदबाजी की और वीपीएल में आके खराब की। बिल्कुल बिल्कुल ओम भाई, और बिल्कुल यहाँ पर गेंदबाजों का ध्यान रखना इंपॉर्टेंट है। वापस चलते हैं डीपीएल की ओर, क्योंकि यहाँ पर जिस तरीके की सतह दी गई है और मौका देना चाहिए हमें इस वक्त डीजे वाले बाबू को भी कुछ बजाने के लिए, क्योंकि विकेट आया था। जब उठे हर चौके पर दिल धड़के। Taj Rahals had opted to field, invited Dinsha Deri to bat, and while batting, it's 28 for 3 after 3 overs. Still 18 balls to go for the first inning, and the pace Vaswani will be there for the 4th over, second over from the Kota. और इस बार घुमाया है बल्ला, दीपेश है नीचे, और इस तरीके की गलतियां दीपेश नहीं करते अपने फॉलो थ्रू में। बेहतरीन कैच। दीपेश वासवानी आए और इस ओवर में भी शायद विकेट भी साथ लाए थे और पहली गेंद पे बेक तो दिला दिया। देखिए पुल करने का प्रयास था, उछाल था इस गेंद के ऊपर, इसी के कारण बल्ले के उछले सिरे पर लगी और टॉप एज के साथ विकेट आती हुई। कोई गलती नहीं की फॉलो थ्रू में दीपेश वासवानी ने। और दीपेश का जो हाई आर्म एक्शन है ना, जिस तरीके से वो बॉलिंग करते हैं, लेदर बॉल काफ़ी खेलते नजर आए, काफ़ी समय तक उन्होंने लेदर बॉल क्रिकेट खेली है, और उसके बाद जो गेंदबाजी में उनकी कंसिस्टेंसी है, जो स्टैमिना है, एनर्जी है, वो टेनिस बॉल क्रिकेट में उनका काफ़ी, हालांकि अगर बात करें तो टेनिस बॉल क्रिकेट जो लाइट वेट टेनिस बॉल है उसमें काफ़ी एक्स्ट्रा एफर्ट्स डालने पड़ते हैं, वो विजिबल नहीं है, लेकिन जो ताकत लगती है वो गेंदबाज जानता है कि बैक टू बैक मैचेस में अच्छा प्रदर्शन करना कितना मुश्किल होता है। इस वक्त दूसरा विकेट मिला है 6 रन पर दीपेश वासवानी को, और अगली गेंद लेकर तैयार है। स्ट्राइक पर रहेंगे हिमांशु, नॉन स्ट्राइक पर है शफी। जी हाँ बिल्कुल, बेहतरीन गति के साथ गेंदबाजी कर रहे हैं और कंधे का इस्तेमाल आपको करना पड़ता है अगर आप तेज गेंदबाज हो तो। एक और कलाई का इस्तेमाल करके इस गेंद को मोड़ दिया है, इत्मीनान से सिंगल पूरे करेंगे। इस सिंगल के साथ हिमांशु का खाता भी खुलेगा। रन संख्या 29 रन फॉर द लॉस ऑफ 4 विकेट। 29 रनों के स्कोर पर ये चौथा झटका। दिनशा थंडर बिल्कुल इस पूरे मुकाबले में देखा जाए तो उस इंटेंशन से बल्लेबाजी नहीं हो रही है। और इस बार खूबसूरत ये शॉट, सामने फेंकी गई थी गेंद और उसे भेजा सीमा रेखा पार, आउट ऑफ द पार्क 6 रनों के लिए। ओवर पिच आई थी ये गेंद, देखिए स्लॉट में आई थी, स्लाइडली ओवर पिच, प्रयास किया
और प्रयास के पूरे मार्ग। हर बात का हल निकलता है, पत्थर से भी जल निकलता है, और हल निकालने के लिए आपको कोशिश करनी पड़ेगी, सफलता आपको मिलनी तय है। स्लॉक स्वीप का प्रयास, हल्की सी अपील थी लेकिन अपील में उत्साह था गेंदबाज द्वारा, विकेट कीपर द्वारा बिल्कुल अपील में कोई दिलचस्पी नहीं नजर आई। और इस डॉट बॉल के साथ रुकी हुई रन संख्या 35 पर 3.4 ओवर की समाप्ति। इसके बाद होने वाला मुकाबला इंग्लिश स्कूल एसोसिएशन के खिलाफ खेलती हुई नजर आएंगी बीएमए लेजेंड्स। दोनों टीमों के कप्तान रेडी रहेंगे टॉस के लिए। 35 रन 4 विकेट के नुकसान पर अक्रॉस लाइन खेलने का प्रयास था, थोड़ी सी नीचे रही थी ये गेंद, फिर से एक बार लोअर फुल टॉस गेंद पर बीट कराने में कामयाब दीपेश वासवानी। 6 के बाद बेहतरीन 2 गेंदें वापसी कहना होगा। बिल्कुल एक गलती की थी यहाँ पर, देखिए अगर आप थोड़ी सी गलती करते, यॉर्कर करने की कोशिश की थी, सामने फेंकी ओवर पिच गेंद, उस पर एक बड़ा हिट आया 6 रन, उसके बाद गलती का एहसास हुआ। आप गलती करें, उसमें गलती होती है, लेकिन अगर आप उसको सुधारते हैं तो एक बड़ा अचीवमेंट कहा जा सकता है। चलिए अगली गेंद, और इस बार फिर से कोशिश की हवा में गेंद, और कोई गलती नहीं करेंगे आयुष थे खिलाड़ी वहां पर। विकेट आएगा, विकेट नंबर 5, 4 ओवर की समाप्ति का 35 4 विकेट के नुकसान पर। दीपेश वासवानी के खाते में एक और विकेट। इनसाइड आउट का प्रयास था, थोड़ी सी ऊपरी हिस्से पर लगी जाकर एक गेंद और नीचे आई तो फिर आयुष के हाथों में दम तोड़ती हुई नजर आई। विकेट का पतन होता हुआ एक और झटका। दिनशा थंडरबोल्ट्स पूरी तरीके से संकट के बादल मंडराते हुए दिनशा टीम के ऊपर यहां से वापसी करनी होगी दिनशा थंडरबोल्ट को। तो इन आने वाले 12 गेंदों में कम से कम 30-35 रन बनाने पड़ेंगे। मुझे भाई पठान के साथ हमारे सभी अतिथिगण मुकाबले का लुत्फ उठाते हुए मुख्य मंच का ये व्यू आपके सामने लेकर आती हुई TennisCricket.in की हमारी टीम, ये स्माइल, ये मुस्कान, ये हंसी इस बात की गवाह है कि हम सब साथ हैं। पैरों पर ये गेंद तिकलाए का इस्तेमाल करना चाहते थे। पवन बनारस के पास रफ्तार है और लाइट वेटेड बॉल से भी इतनी रफ्तार से गेंदबाजी करना ये काबिलियत इस खिलाड़ी की। देखिए पिछली गेंद छू के गई, महीन सी लग के गई थी पैरों को। बिल्कुल, देखिए जितने मध्य प्रदेश और यूपी से जितने गेंदबाज आते हैं हमेशा लाइट वेट ज़्यादा खेलते हुए नजर आते हैं और उनके पास जो उन्हें स्पेशलिस्ट गेंदबाज माना जाता है लाइट वेट क्रिकेट का। चलिए अगली गेंद पवन के लिए, फर्नीचर डैमेज, डांडी गुल। DPL की ये धूम जब उठे हर चौके छक्के पर दिल धड़के। जी हाँ बिल्कुल, क्रॉस लाइन खेलने का प्रयास था, रफ्तार से कर दिया गिरफ्तार। बल्लेबाज की पारी होगी समाप्त। विकेट का पतन, एक और झटका लगता। और देखिए असलम भाई भी विकेट का कॉल करते हुए मंच के ऊपर से। A1 टेलीकास्ट इसे कहा जाता है। और देखिए असलम भाई के बारे में अगर बात करें तो सबसे यंगेस्ट जो यहाँ के समर्थक है वो, और जिस तरीके से उनसे मिलकर आप जब उनसे बात करेंगे तो पता चलेगा कि वो अभी भी बात की। कल उनसे तो उन्होंने कहा कि दिल तो बच्चा है जी, और अभी तक वो मैदान में हर चीज़ को एंजॉय करते हुए नजर आते हैं, हर चीज़ पर अपनी पैनी नज़र रखी है और खेल पर भी पूरी तरीके से एंजॉय करते हुए। कुछ देखिए आयोजक होते हैं जो सिर्फ एक चक्कर लगाते हैं, घूमते हैं, गेम पर कोई नज़र नहीं होती, लेकिन असलम भाई की पूरी नज़र मैदान के अंदर भी मैदान के बाहर भी। हाँ, दिल तो बच्चा है जी, क्रिकेट के लिए अभी भी सच्चा है जी। एक और पैरों पर गेंद थी, कलय का इस्तेमाल करना चाहते थे शाहरुख खान के अंदाज में नवीन जी वर्मा। इनका व्हाइट बॉल का इशारा आएगा, एक्स्ट्रा रन खाते में जुड़ेगा। इस एक्स्ट्रा के साथ रन संख्या आगे बढ़ती हुई 36 फॉर द लॉस ऑफ 6 विकेट। पंकज, शुभम दोनों बल्लेबाजों का खाता खुलना अभी बाकी है। अकाउंट भी ओपन करना है और अकाउंट में कुछ ऐड भी करना है, रन भी ऐड करने हैं, पैसे भी ऐड करने हैं, ये जरूरी है। और इस बार राष्ट्रम के बाहर मुंबई यहाँ से देखिए अब ज़्यादा गेंदें बची है नहीं। 36 रन हुए हैं 6 विकेट के नुकसान पर। 60 रन की ओर देखना चाहिए यहाँ से अगर दिनशा डेयरी को कुछ फाइट बैक करना है, क्योंकि जिस तरीके की बल्लेबाजी ताज रॉयल्स के पास है
थोड़ा सा मुश्किल होगा 60 रन पर भी उन्हें रोकना, लेकिन गेंदबाजी अच्छी करनी होगी। 36 हुए इस वक्त। अगली गेंद, और देखिए ये जो बॉलिंग एक्शन है और बॉलिंग एक्शन के साथ जो बॉल रिलीज करते हैं, इस तरीके के जब आप इतना तेज रनअप हो और जब आप बॉल रिलीज करने में परफेक्शन के साथ गेंदबाजी करना, ये प्रैक्टिस आपकी बताता है कि आपने कितनी प्रैक्टिस की है। जी हाँ, टो क्रशिंग यॉर्कर किसे कहा जाना है, उसका एक बेहतरीन एग्जाम्पल आप इसे कह सकते हो। कितने बेहतरीन यॉर्कर पेश की थी पवन बनारस इन्होंने। फॉलो थ्रू इनका अच्छा है, स्मूथ एक्शन है और टाइम पे जो जंप लेते हैं उसी के कारण गति बढ़ती है इनकी। ये जो बेसिक चीजें होती है किसी भी तेज गेंदबाज के लिए, अगर ये बेसिक चीजों पे आप ठीक से काम करोगे तो अपने आप आपकी गति बढ़ेगी और लाइन लेंथ में सुधार होगा। और उसी फॉलो थ्रू को कंटिन्यू करके उन्होंने अपने फॉलो थ्रू में फील्डिंग भी की, उसे बैलेंस करना आसान नहीं होता। चलिए अगली गेंद, और इस बार फिर से गति, क्या 142 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से गेंद थी ये ओम भाई? ये पढ़ना थोड़ा सा मुश्किल है, लेकिन ये ऑफ कटर अच्छी थी। पिछले गेंद के मुकाबले गति थोड़ी सी कम थी, लेकिन गेंद पड़ने के बाद देखिए बाल बाल बचे बल्लेबाज, बिल्कुल स्टंप को किस करते हुए गेंद चली गई विकेट कीपर के हाथों में। बिल्कुल बेल से मानो पूछ के गई हो। क्रिस का गाना सुनने का क्या? फिलहाल अभी नहीं सुनना है स्टंप को भी वो गाना, डीपीएल का ही गाना सुनेंगे सब। ओ इस बार फर्निचर डिस्ट्रॉय, दांडी 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 गुल, फलंदाजाला पडली भूल, विकेट मैदानाच्या आतमध्ये। स्टंप ने मानो कहा हो, जवाब दिया वहां किरीश का गाना सुनने का, इसलिए गेंद इस बार गाना सुना के निकली है। काफी बेहतरीन गेंदबाजों का नजराना पेश किया है आज इस मुकाबले में पवन बनारस ने। आज के दिन में एक और बेहतरीन स्पेल, 7 रन देकर 2 ओवर में 3 विकेट अपने नाम किए हैं पवन बनारस ने। पवन की A1 गेंदबाजी नहीं दिखी तो कुछ भी नहीं देखा दिया आज के दिन में आपने। आप देख रहे हैं दिनशॉ, ड्रीम प्रीमियर लीग बुटीबुरी, पावर्ड बाय ड्रीम क्रिकेट क्लब, को स्पॉन्सर्ड बाय माया हॉस्पिटल, मीडिया पार्टनर स्टार अपेक्स न्यूज एंड बुटीबुरीचा तडका, प्राइम स्पॉन्सर बालाजी एंटरप्राइजेस, पटले कॉन्ट्रॅक्टर, महामारुती लॉजिस्टिक प्राइवेट लिमिटेड, दुर्ला इंडिया, साइट्रॉन इंजीनियरिंग प्राइवेट लिमिटेड, बासक सर, इरॉस हुंडाई, उन्नति फाउंडेशन, गोल्डन सिटी, जीआर इंफ्रा, प्रशील सर्विस प्रोवाइडर, विदर्भ रेडी मिक्स कॉन्क्रीट, साना हार्डवेयर एंड स्टार अपेक्स न्यूज बुट्टीबुरीचा तडका, डगआउट स्पॉन्सर महामारुती लॉजिस्टिक, साइट्रॉन इंजीनियरिंग प्राइवेट लिमिटेड, दुर्ला इंडिया एंड बालाजी एंटरप्राइजेस। एक और बार डंडे पर गेंद, रफ्तार और गिरफ्तार अथर्व पांड्या आए और विकेट भी साथ लाए। 8वें विकेट का पतन, आती हुई डीपीएल विकेट। कि एक खास बात क्या है कि हर दिन में बेस्ट परफॉर्मर को चुना जाता है। मतलब आज के सभी मुकाबले से एक प्लेयर निकाला जाता है जिसे मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर ऑफ द डे, और उस प्लेयर को एक गिफ्ट हैम्पर रखा गया है डीपीएल की ओर से। उज्जवल स्पोर्ट इनके द्वारा उस बैट को हमें स्पॉन्सर किया गया है, और उस बैट के ऊपर एक मैसेज है और आईजी संदीप पाटिल सर इनकी साइन भी है। चलिए अथर्व की ये गेंद सीधा जाएगी विकेट के, और जो जिस तरीके के इनाम जो स्पॉन्सर्स देते हैं, जिस तरीके से हौसला अफजाई करने की कोशिश करते हैं, देखिए आइडियाज़ सभी लोगों के पास होते हैं, उस आइडियाज़ को स्पॉन्सर्स काफ़ी लोगों के पास होते हैं, लेकिन उन्हें एक जगह लेकर आना, समेटना और उस चीज़ को एक जो अपने आइडियाज़ है उसको ज़मीन पर उतारना एक आसान काम नहीं होता। तो मैं बात करता मुजीब सर की। मुजीब सर का जिस तरीके से फैन फॉलोइंग है, उनकी एक आवाज़ पर, जिस तरीके से ये जो आप आयोजन देख रहे हैं, ये सिर्फ उनकी एक आवाज़ पर जो उनके समर्थक है, उनके जो साथी है, जिस तरीके से खड़े रहते हैं, उसका ये नतीजा है। और ये जो खिलाड़ियों को यहाँ पर मंच मिलता है अपने प्रदर्शन का, और उसका जो रिवॉर्ड मिलता है, वो एक अलग खुशी देकर जाता है। एक और ऑफ टर्न के बाहर की गेंद, हालांकि इस बार काफी बाहर दी है, व्हाइट बॉल का इशारा आता हुआ। संख्या लड़ते पड़ते झगड़ते 38 पर पहुंची है, लेकिन इसके बाद होने वाला मुकाबला इंग्लिश स्कूल एसोसिएशन और बीएमए लेजेंड्स, दोनों टीमों के कप्तान टॉस के लिए रेडी रहेंगे चैंपियन बॉक्स में।
इनिंग ब्रेक में टॉस कंपलसरी होगा। लीडिंग एज ऊपर है गेंद, नीचे खिलाड़ी विकेट कीपर पोला पाजी नहीं पहुंच पाएंगे गेंद की तरफ, लेकिन प्रयास अच्छा था, प्रयास के पूरे मार्क दिए जाएंगे। कैच ड्रॉप, सिंगल मिलेगा। एक 39 धावा 8 गडी बाद 5.4 चेंडूनंतर 2 चेंडू शिल्लक पहिल्या इनिंगचे। गोलंदाज आहेत अथर्व। अगली गेंद सामने फेंकी हुई गेंद, हेलीकॉप्टर उठाना चाहते थे लेकिन जो टेक ऑफ करना चाहते थे उसमें फेल, और वहां पर शायद थोड़ा सा जो एक्सेलरेटर है वहां पर थोड़ा सा पहले ही दिक्कत हो गई और डॉट बॉल आएगी। 5 एक अलग एक्शन के साथ गेंदबाजी कर रहे हैं गेंदबाज अथर्व पांडे। 2 ही रन खर्च किए उन्होंने अब तक। देखिए जो अंतिम वक्त पर पीछे जाते, अपने आप को पीछे ढकलते हैं गेंदबाजी के लिए, जो एनर्जी क्रिएट करना चाहते हैं उस गेंद के पेस के लिए। देखिए एक ओवर का स्पेल किया लेकिन 2 विकेट 2 रन देकर बेहतरीन गेंदबाजी ओम भाई। हाँ जी हाँ, और स्पेल समाप्त भी अच्छी तरीके से किया और इस इनिंग को भी अच्छी तरीके से समाप्त किया है। दिनशा थंडरबोल्ट जो सोच रहे थे कम से कम 60-65 रन हम बना पाए, वहां तक नहीं पहुंचने दिया है। टॉस जीत के बेहतरीन जो गेंदबाजी का डिसीजन किया था ताज रॉयल्स टीम ने अच्छी तरीके से रोका है। 39 रनों के स्कोर पर रोक दिया है दिनशा थंडर्स बोल्ट्स के बल्लेबाजों को। 40 रनों का लक्ष्य, ये देखिए आप 0, 7, 10, 4, 6, 1, 0, 0, 1। ये मेरा मोबाइल नंबर नहीं है, बैटिंग कार्ड है दिनशा थंडरबोल्ट्स का। एक बल्लेबाज अगर छोड़ दिया जाए तो कोई डबल डिजिट में नहीं पहुंच पाया। गेंदबाजी में बात होगी, दीपेश वाशवानी 2 ओवर 13 रन 3 विकेट 7 डॉट बॉल उन्होंने फेंकी है। आयुष ओलो ने 1 ओवर 15 रन 1 विकेट। पवन बनारस 2 ओवर 7 रन 3 विकेट 10 डॉट बॉल है सर। 12 बॉल के ओवर में आपने 10 डॉट बॉल फेंकी है, काबिले तारीफ है। और 40 रनों का लक्ष्य, आखिरी ओवर में 2 रन देकर 2 विकेट। जाइंग बॉन्ग चैंपियन बॉक्स में जहां पर हमारा वेट कर रहे हैं जीएम भाई खान। नेक्स्ट मैच का हो रहा है टॉस, दोनों टीमों के कप्तान टॉस के लिए पहुंच जाए। बीएमए ले The Dream School and Junior College in Butiburi is a reputable institution known for its academic excellence and well-rounded education, offering various facilities and activities to develop future leaders. 100% passing result and producing board toppers is the legacy of the Dream School. अनाया इंफ्रास्ट्रक्चर 2007 से 10 लाख वर्ग फीट और 1000 से ज्यादा परिवारों में खुशियां बांटते हुए प्लॉट्स और फ्लैट्स की नई स्कीम MIDC बुटीबोरी में। अनाया इंफ्रास्ट्रक्चर, भरोसे का नाम, आपके सपनों का ठिकाना। जिनको लाइफ में थोड़ा कम मिला उनके लिए थोड़ा ज्यादा, 3 गुना ज्यादा। डिनशॉस कोन के नीचे वाली चॉकलेट अब 3 गुना ज्यादा। दिलदार डिनशॉस। बोल। माया हॉस्पिटल एक मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल जहां मिलती है एडवांस मेडिकल फैसिलिटीज। माया हॉस्पिटल में सभी सरकारी बीमा योजनाओं और सुविधाओं का भी प्रावधान है। माया हॉस्पिटल विदेशी मरीजों में भी लोकप्रिय है। माया हॉस्पिटल, आपका स्वस्थ जीवन हमारी जिम्मेदारी। Butibori Manufacturers Association, empowering dreams, building futures. The future belongs to those who innovate. Step into excellence with Gaikwad Patil Group of Institutions. Admissions open for 2026-27. Choose from BTech, BArch, MTech, MBA, MCA, BBA, BCA, Polytechnic, BPharm, DPharm, BAMS, BSc Nursing, GNM Nursing, Physiotherapy, and PhD programs. Experience advanced learning, expert faculty, modern infrastructure, hostel and transportation facilities. की ओर से आशीष उसुकले सर, आपका भी स्वागत है। सर थोड़ा लाइन अप हो जाए, इधर आ जाइए सर प्लीज। कप्तान को आना इधर।
बबलू सर, आप सिक्का उछाल के टॉस कराइए। Head the call from the side of Team Legend BMA and tails it is टॉस जीता है इंग्लिश स्कूल एसोसिएशन के कप्तान ने। क्या निर्णय रहेगा आपकी तरफ से? फील्डिंग करेंगे हम इस बार क्या सोच होगी, क्योंकि पहले मुकाबले में बल्लेबाजी करते हुए आपने बड़ा पहाड़ और विशाल लक्ष्य दिया था, मगर इस बार गेंदबाजी करते हुए कितने रन पे रोकने की कोशिश करेंगे सामने वाली टीम को? कम से कम 50 रन पे। चलिए, इस बार 11 में कोई चेंजेस? एक चेंजेस है, बता ठीक है। ऑल द बेस्ट फॉर योर अपकमिंग मैच, ढेर सारी शुभकामनाएं आपको। दूसरी बार टॉस हारे हैं, क्या चल रहा था मन में? अगर टॉस जीते तो क्या निर्णय होता? फील्डिंग का ही फैसला था, क्योंकि हमारी बॉलिंग काफ़ी स्ट्रेंथ है और हमने इनिशियली 2 ओवर में बहुत अच्छा परफॉर्म भी किया था, काफ़ी बैकअप किया था, सामने टीम को बहुत प्रेशर में भी रखा था। और कहीं ना कहीं मैं जितने टाइम से कमेंट्री कर रहा हूँ ना, तो स्ट्रेट फॉरवर्ड कोई कप्तान आंसर नहीं देता है, मगर आपने आंसर दिया। पहले मुकाबले में भी आपने कहा था कि टॉस जीत के हम गेंदबाजी करने का निर्णय ले रहे थे, उसके बाद अभी भी आपका ये आंसर है। तो अब बल्लेबाजी का जो है आपको कार्य करना है, तो कितने रन देखने की कोशिश करेंगे? क्योंकि पहले मुकाबले में तो इतने अच्छे रन बन नहीं पाए बल्लेबाजी करते हुए। पिच काफ़ी टफ है, बॉल स्कीट कर रहा है, पेस बहुत अच्छा आ रहा है, उसकी वजह से स्कीट कर रहा है, पेस में स्पिन भी हो रहा है, तो जिसके कारण जो हायर एंड पे स्कोर प्लान आउट कर रहे थे 70-80, वो बहुत डिफिकल्ट जा रहा है। तो हम 60 का स्कोर एक टारगेट करके चलेंगे। हमारी बॉलिंग काफ़ी अच्छी है, तो हम वहाँ पर बैकअप कर सकते हैं। चलिए, ढेर सारी शुभकामनाएं आपको। ऑल द बेस्ट फॉर योर अपकमिंग मैच, क्योंकि ये मुकाबला आपके लिए करो या मरो वाला बैटल होगा। थैंक यू सो मच बोथ ऑफ कैप्टन और हमारे अतिथिगण जो कि हमारे साथ में जुड़े थे, शकूर सर, बबलू सर, नरू और साथ ही साथ बिलाल सर। अगले मुकाबले का टॉस हो चुका है, जो कि इंग्लिश स्कूल एसोसिएशन वर्सेस टीम बीएमए लेजेंड के बीच में खेला जाएगा मुकाबला। टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का निर्णय लिया है इंग्लिश स्कूल एसोसिएशन के कप्तान ने, और गेंदबाजी करते हुए आमंत्रित किया है सामने वाली टीम को बल्लेबाजी का जिम्मा उठाने के लिए टीम बीएमए लेजेंड को, जो कि सेकंड इनिंग का आगमन होने जा रहा है। आप जुड़े रहे हमारे साथ में और स्टे ट्यून्ड विद अस। धन्यवाद। ओवर टू यू कॉम्बॉक्स। तो दूसरी इनिंग का आगाज होता हुआ, दूसरी इनिंग की पहली गेंद पर अमानदीप सिंह बाजवा फूलापाल जी की विकेट प्राप्त करने में कामयाब हुए अभिषेक मोहते। पिछले मैच में भी बेहतरीन गेंदबाजी की थी अभिषेक ने। फुल टॉस से गेंद पीछे खेलना चाहते थे, शायद विकेट कीपर को क्यारी नहीं किया, ये साइड नहीं हुई है गेंद, अन्यथा एक और विकेट आ सकता था पिछली गेंद पर। ये चमचमाती हुई ट्रॉफी जिसे जीतना चाहेगी हर टीम। इस प्रतियोगिता में कुल मिलाकर 16 टीम पार्टिसिपेट। ये देखिए कहाँ पे लगी है, ये भी थोड़ा सा चर्चा का विषय रहेगा, लेकिन अगर बल्ले से लगी है तो फिर विकेट कीपर को साइड नहीं हुई है। पैरों पर गेंद थी, कलाइयों का इस्तेमाल करना चाहते थे, लेग स्टिक के बाहर, व्हाइट बॉल का इशारा। दिशा से आप भटक नहीं सकते, क्योंकि इसका टोटल आपने देखा जाए तो काफ़ी कम दिया है। 40 रनों का पीछा कर रही है टीम ताज रॉयल्स, और उसको मद्देनजर रखते हुए अगर आप इस तरह से रन लीक करेंगे तो मुश्किलात होगी। इस तरह से रन लीक करने की इजाजत नहीं है आपको। जायका 21 बिरयानी, अलग ही स्वाद है, अलग ही मजा है। मिंटू जी वहां पे भी पहुंच गए फिर से एक बार। एक और बार लेग स्टिक के बाहर, इतना फिर से एक बार दिशा से भटकते हुए। आशास किचन, अलग अलग रिफ्रेशमेंट्स, आप अलग अलग व्यंजनों का स्वाद ले सकते हैं। और अब बारी आएगी 3 शॉ की। तीन रन की विकेट के नुकसान पर 40 रनों का लक्ष्य रखा है। पैरों पर गेंद है सामने की ओर, ये सीधे बल्ले से प्रहार है और एक और विकेट। शायद इस मैच में कहानी में ट्विस्ट है, कहानी में जान है, मैच इज ऑन है। कहानी में ट्विस्ट आया, फिर से एक बार वक्त का फासा पलटा है। कुछ सवालों के जवाब वक्त देता है, और वक्त जब जवाब देता है लाजवाब देता है।
तन होता हुआ ये दूसरा झटका इस मैच में ताज रॉयल्स को लगता हुआ। दो बल्लेबाज और देखिए दिनशॉ का स्वाद लेते हुए, आइसक्रीम का टेस्ट लेते हुए। तीन रन 2 विकेट के नुकसान पर ताज रॉयल्स। अक्षय वागाड़े, दीपेश वासवानी, ये जोड़े बीच मैदान में फिलहाल। यहां से थोड़ी सी जिम्मेदारी कंधों पर लेनी होगी दीपेश वासवानी को। क्षमता इसमें कोई कमी नहीं है, इसमें कोई दो राय नहीं है। नो डाउट एक बेहतरीन खिलाड़ी है। कृपया समय का ध्यान दे दिनशा थंडरबोल्ट्स फील्ड करते समय। 33 गेंदे 37 रन चाहिए। माया हॉस्पिटल द्वारा ये स्पेशल एम्बुलेंस, अगर कुछ इमरजेंसी आती है मैदान के अंदर, खिलाड़ियों को कुछ दिक्कत आती है तो उसके लिए उनकी टीम यहाँ पर तैनात है। इमरजेंसी में सेवा प्रोवाइड करने के लिए, सर्विस प्रोवाइड करने के लिए। विकेट प्राप्त करते हुए 2 विकेट पहले ओवर से अभिषेक मोहाते 3 रन अब तक खर्च किए हैं। सामने की गेंद एक और बार आते ही बड़ा शॉट खेलने का प्रयास था दीपेश वासवानी इनके द्वारा। पहली गेंद बड़ा शॉट हाई बैट लिप के साथ, देखिए ऑफ के बाहर की गेंद थी। लोअर फुल टॉस डीप होती हुई चली गई विकेट कीपर के हाथों में। और जब रिलीज हो रही है गेंद अभिषेक मोहाती इनकी, तो हरकत कर रही है। इस खिलाड़ी के पास एक अलग स्किल सेट नजर आई है आज। सामने खेला है शॉट, हवा में है गेंद, खिलाड़ी नहीं है उस क्षेत्र में। लॉन्ग ऑन का इलाका खाली था और इलाका किसी का भी हो, धमाका ये खिलाड़ी करेगा। नाम है दीपेश वासवानी, डीपीएल सिक्सर। इस्तेमाल किया है। देखिए पहली गेंद पर यही प्रयास था, ऑप्टिक के बाहर उस बार गेंद थी, लेकिन इस बार स्लॉट में आई है। और ऐसी स्लॉट में गेंद आएगी तो दीपेश वासवानी पहली गेंद क्यों ना फेस कर रहे हो, वो बड़ा शॉट्स खेलने के चुकेंगे नहीं। ये देख सकते हो आज दर्शक कितनी भारी संख्या में आए हैं, कुछ तो अपने फेस भी छुपा रहे हैं। हुक किया इस गेंद को और गेंद को टाटा बाय बाय कर दीजिए। गेंद दर्शक दीर्घा में चली गई है। 1 बाउंस ओवर द रोप, डीपीएल वेलकम 4। डीपीएल चौका आता हुआ, चौका दिया है दीपेश वासवानी। इन्होंने आते ही शुरू हो गए हैं ये नन्हे मुन्ने खिलाड़ी, मुकाबले का लुत्फ उठाते हुए। ये अलग ही धुन में है, अलग ही रंग में है। हमारे कैमरामैन की भी तारीफ करनी होगी। आते हैं और आते ही शुरू हो जाते हैं, इसी के लिए चाहते हैं। ये देखिए नन्ना मुन्ना जादूगर। फिलहाल पहले ओवर की समाप्ति हो चुकी है। तेरह रन 2 विकेट, एक ओवर की समाप्ति के पश्चात। पैरों पर एक गेंद ऑन साइड में दिशा देना चाहते थे, ठीक तरह से टाइम नहीं कर पाए। शफी शेख पिछले मुकाबले के एक और बेहतरीन गेंदबाज है। शफी और अभिषेक मोहाते, इन्हीं 2 गेंदबाजों ने कुल मिलाकर 6 विकेट्स प्राप्त किए थे। और जो रन संख्या पिछले मैच में 120 के पार जा सकती थी, उस रन संख्या को 100 के अंदर ही रोकने में कामयाब हुए थे। दीपेश वासवानी 3 गेंदों में 10 रन, अक्षय 2 गेंदों में 1 रन, 14 रन 2 विकेट के नुकसान पर। 29 गेंदों में महज 26 चाहिए इस मैच में जीतने के लिए ताज रॉयल्स। आज की रात्रि का आखिरी मुकाबला बेहद खास होगा, इसमें कोई दो राय नहीं है।
शॉट गेंद शॉट हम पुल गैप में भेजने का प्रयास है, खिलाड़ी विस्फील्ड दिल गलती कर बैठा है और गेंद बाउंड्री लाइन के बाहर चली गई है। डीपीएल वेलकम 4 चौका आता हुआ। वेलकम बाउंड्री आती हुई चौका, रन संख्या 18 रन। इसके बाद होने वाला मुकाबला इंग्लिश स्कूल एसोसिएशन बनाम बीएमए लेजेंड्स के बीच खेला जाएगा। सॉफ्ट हैंड से खेलना चाहते थे, रन लेने का प्रयास इनकार किया दीपेश ने। अक्षय वागाड़े नॉन स्ट्राइकिंग एंड पर फिलहाल नारी शक्ति भी इस मुकाबले का लुत्फ उठा रही है। हमारे धुरंधर टीम के कुछ फेसेस यहाँ पर नजर आ रहे हैं। आप सभी का स्वागत है। इस्तकबाल है इस प्रतियोगिता में। डीपीएल का ये दूसरा संस्करण आप देख रहे हैं। पैरों पर कलाई का इस्तेमाल, इत्मीनान से सिंगल पूरा करेंगे और इसी सिंगल के साथ रन संख्या आगे बढ़ती हुई 19 रन के स्कोर पर 2 गेंदें अभी भी बची होगी पावर प्ले की। 40 रनों का लक्ष्य रखा है, महज 21 रन चाहिए। इसके बाद होने वाला मुकाबला इंग्लिश स्कूल एसोसिएशन बनाम लेजेंड्स बीएमए। उसके बाद होने वाला मुकाबला बीएमए लेजेंड्स बनाम दिनशा थंडरबोल्ट्स और आखिरी मुकाबला जो खासम खास होगा ऑन साइड के क्षेत्र में फूल का प्रहार देखिए, इस शानदार सिक्सर को देखिए। शफी शेख के सामने अक्षय वागाड़े का एक स्पेशल शॉट, डीपीएल सिक्सर। स्क्वायर लेग में बाउंड्री काफी लंबी है और लेकिन उसी बाउंड्री को टारगेट करते हुए लंबा 6 लगाया अक्षय वागाड़े ने। इस खिलाड़ी के इरादों में जान है। अंदरूनी किनारा था, विकेट कीपर के हाथों से चिटकी ये गेंद। जितना हाथ पर लगी है उतना दिल पर भी लगी होगी। इस ओवर से 11 रन आए और रन संख्या स्कोरबोर्ड पर 2 ओवर की समाप्ति के 25 रन। अब 15 रन चाहिए 24 गेंदों में। इरोस हुंडई इनकी तरफ से डिस्प्ले कार, जिसे आप इरोस को संपर्क करके खरीद सकते हैं अगर आपकी इच्छा है तो। लेकिन कल के दिन में खेलने वाले मुकाबले की भी बात होगी ना। कल के दिन में गोलू सुपर स्ट्राइकर्स, मयूर होटल्स, ZFM 11, स्काई टाइटंस, ये 4 टीमें इन एक्शन होगी और कई सारे सुपरस्टार खिलाड़ी इन एक्शन दिखेंगे कल के मुकाबलों में आपको। गोलू सुपर स्ट्राइकर्स, मयूर होटल, ZFM 11 एंड स्काई टाइटंस। तो कल भी मुकाबले खासम खास। लेकिन आज की रात्रि का जो आखिरी मुकाबला होगा इंग्लिश स्कूल एसोसिएशन बनाम ताज रॉयल्स, ये मुकाबला सबसे बड़ा मुकाबला होगा आज की रात्रि का। तो आज तो आपको रुकना ही पड़ेगा जी। आज आखिरी मुकाबले में मजा आने वाला है। अभिषेक मोहती के स्पेल की एक और ओवर की शुरुआत होती हुई 2 ओवर 25 रन, 15 रन चाहिए जीतने के लिए महज। फुलर लेंथ ये गेंद थी, स्क्वायर ड्राइव लगाने का प्रयास, पॉइंट के क्षेत्र में खिलाड़ी दायरे के अंदर थे, ऊपर से खेलना चाहते दीपेश, उसमें कामयाबी नहीं मिली। अभिषेक मोहाती के सामने दीपेश वासवानी। मजा आएगा इस बैटल में। लेफ्ट हैंड गेंदबाज, लेफ्ट हैंड बल्लेबाज, इन दोनों खिलाड़ियों के बीच का ये बैटल। क्रिकेट का चढ़ा है रंग, बताए आप किसके है संग। पुल का प्रयास है, क्या रंग में पड़ सकता है भंग? जी नहीं, पुल का प्रयास था, ऊपर एक गेंद थी। बैटल में मजा आ रहा है। मैच का रिजल्ट चाहे कुछ भी हो, लेकिन अभिषेक मोहाते ने सरप्राइज किया है सभी को। बेहतरीन गेंदबाजी इस यंगस्टर द्वारा। स्मूथ एक्शन देखिए, पुल करने का प्रयास। और दीपेश वासवानी जैसे बल्लेबाज को अगर पेस से आप बीट कर रहे हो तो आप में कुछ अलग स्किल सेट है, इसमें कोई दो राह नहीं है, क्योंकि दीपेश वासवानी पेस गेंदें अच्छी खेलते हैं। एक और तेज गेंद, स्टंप पर अटैक करने की कोशिश, ठीक स्टंप के पास से गुजरी ये गेंद, देखना होगा। डॉट बॉल, रन संख्या रुकी हुई 26 रनों के स्कोर पर, 26 फॉर द लॉस ऑफ 2 विकेट। दिनशॉ DPL सीजन 2 पावर्ड बाय ड्रीम क्रिकेट लीग। ये देखिए
क्या गेंद दी है, बाल बाल बचे बल्लेबाज। अरे इंचेस अंदर होती तो बल्लेबाज का काम तमाम था, पूरी तरीके से लाइन मिस कर दी थी बल्लेबाज ने। इस बार भी बीट किया है, फुल टॉस से गेंद थी जिस पर बिल्कुल बैट और बॉल का कोई संपर्क नहीं। अक्षय वागाड़े को अब तक इस ओवर में पूरी तरीके से खामोश रखा है गेंदबाज अभिषेक मोहाते ने। अभी को सलाम है, फिलहाल अभी सलाम है, क्योंकि अब तक 4 गेंदों में उनका पलड़ा भारी है। 26 रन 2 विकेट के नुकसान पर 20 गेंदों में 14 चाहिए, लेकिन अभिषेक मोहाते ने कोई कसर नहीं छोड़ी है अपने छोर से, उन्होंने पूरी कोशिश लगा रखी है। शॉट गेंद, पुल शॉट, अब की बार नहीं चूकेंगे, ये मेरा पैटर्न है, ये लगा शानदार सिक्सर। ये झूम जब उठे हर चौके छक्के पर दिल धड़के। शॉट गेंद नहीं कर सकते आप अक्षय वागाड़े जब सामने बल्लेबाजी कर रहे हो तो। इस गेंद के लिए तैयार ही रहता है ये खिलाड़ी, तैयार थे इस गेंद के लिए। कुछ गेंदों पहले बेबस थे, अब इन्होंने जंजीरें तोड़ी है। शानदार 6 लगाते हुए इस गेंद पर अक्षय वागाड़े। रन संख्या 32, आखिरी गेंद। पुलर लेंथ की गेंद थी, क्रॉस लाइन खेलना चाहते थे, सिंगल आसानी से बटोर लेंगे, दूसरे का प्रयास हो रहा था लेकिन इनकार किया है अक्षय ने। इसी 1 रन के साथ अभिषेक मोहाते का स्पेल होगा समाप्त। 21 रन स्पेल में खर्च किए, 2 विकेट उनके खाते में है। रन संख्या 33, 2 विकेट के नुकसान पर 18 गेंदों का खेल बचा होगा, रन बनाने हैं महज 7। आसान है यहां से जीत का रास्ता टीम ताज रॉयल्स के लिए। रॉयल खेल उनका जारी है। यस डीजे मास्टर। उम्मीद और कोशिश दोनों लगा रखी है, सक्सेस हुए तो जीत वरना सीख। या तो आप जीतते हो या तो आप सीखते हो, यहां से सीखने को काफी कुछ है दिनशा थंडरबोल्ट्स को, क्योंकि लगातार दूसरे मुकाबले में वो उनकी दूसरी हार होगी अगर यहां से इस मुकाबले को वो गवाते हैं तो। 33 रन 2 विकेट 3 ओवर की समाप्ति के पश्चात और ताज रॉयल्स लगातार दूसरा मुकाबला जीतेगी। ओवर की शुरुआत, पहली गेंद एक्रॉस लाइन खेलना चाहते थे, डांसिंग डाउन द ट्रैक आए थे बल्लेबाज। पहली गेंद पर सिंगल। दो रन के साथ ओवर की शुरुआत हुई है। रन संख्या 35, अब 5 रन औपचारिकता बसी होगी इस मैच की। कट करना चाहते थे बैकफुट से, अलग एक्शन के साथ गेंदबाजी कर रहे हैं ना शुभम बोपचे। एक अलग एक्शन है जिसे रीड करने में अब तक थोड़ी सी दिक्कतें गई है बल्लेबाज अक्षय वागाड़े को। क्या आने वाली गेंद पर ठीक से पढ़ पाएंगे, बड़ा शॉट जड़ पाएंगे, क्या बड़े हिट के साथ इस मैच को समाप्त करेंगे, ये सवाल है। प्रयास तो वही जारी है, इस बार भी ठीक तरह से टाइम नहीं कर पाए। एक ही रन डीप विकेट क्षेत्र से अब स्ट्राइक पर होंगे दीपेश वासवानी काफी देर के बाद। 17 रन बनाकर अक्षय वागाड़े नॉट आउट। 16 रन दीपेश के बल्ले से 40 रनों का लक्ष्य। शुरुआती पहले ओवर में 2 विकेट चटकाने में कामयाब हुए थे अभिषेक मोहाते, इसमें अमानदीप सिंह बाजवा पहली गेंद पर चलते बने। शॉट गेंद फुल, सक्सेसफुल, टाटा बाय बाय। ये चली बाजू वाली गली, सड़क पे कड़क, और इसी शॉट के साथ मुकाबला समाप्त। ताज रॉयल जीत का सफर जारी है। देखना होगा अगले मुकाबले में किसकी बारी है। ताज रॉयल्स ने आसानी से इस मुकाबले को जीत लिया है, एक बड़ी जीत। 2 मुकाबले आसानी से 1 साइडेड विन होकर आने वाले तीसरे मुकाबले में वेट करेंगी इंग्लिश स्कूल एसोसिएशन का ताज रॉयल्स। Congratulations team Taj Ryan, well played, Dinshaw Thunderbolts.